नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर और मैं हूं राहुल शर्मा। पूरे अयोध्या में आज राममय माहौल है। देश भर के संत महात्मा अयोध्या पहुंच रहे हैं। हमारे साथ किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी हमारे साथ हैं, मुखर होकर बोलती हैं। सबसे पहले जय सिया राम। जय सिया राम, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मेरा इंट्रोडक्शन तो चला गया, बट बहुत खुशी है इस बात की कि देखो आज इतनी ठंडी है, सुबह सुबह कोहरा है, फिर भी यहाँ पे आने वाले जितने राम भक्त हैं उनको उनका चेहरा देख के लगता नहीं है कि वो परेशान है। ये तो राम की गर्मी है जो सभी राम भक्तों में है और सभी लोग यहाँ पे पधार रहे हैं। सभी लोग ऐतिहासिक दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि 22 तारीख आ जाए और हमारे राम लल्ला हमारे घर पधारे। राम लल्ला को कहीं नहीं था, राम लल्ला सिर्फ हमारे कनकन में और अवध नगरी में थे। उनके लिए सिर्फ घर बना है, उस घर में आके वो अभी 22 तारीख को रहेंगे। सभी समाज के लोग आज बेहद अत्यंत खुश हैं। और आपने ठंड की बात करी तो राम की गर्मी अब हर दिल में हर जहन में है। तो संत समाज के साथ साथ किन्नर समाज में आज कितना बड़ा व्यापक जो है? किन्नर समाज का तो नाता है राम जी के साथ, बहुत पुराना नाता है और 500 साल का इंतजार अभी कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। इस नाते की अगर बात करूं तो आप जरा खुल के बता दीजिए दर्शकों को एक बात। जैसे राम का जन्म जब हुआ था तो सभी हमारे किन्नर माइया उनका दाई का काम करते थे और आज भी उनकी समाधियाँ, उनके मंदिर यहाँ पे सरयू किनारी अयोध्या नगरी में हैं। और जब राम वनवास जा रहे थे तो सभी लोग उनको छोड़ने सरयू तट पे गए थे, नर नारी और किन्नर भी। जैसे राम जाने का वो बड़ा भावुक और बहुत दुखी हमारे लिए दिन था, पूरे प्रजा के लिए वो दिन दुखी था। लेकिन कहीं ना कहीं राम ने नर और नारी को जाने को बोला था कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन किन्नर समाज को नहीं बोला था। लेकिन किन्नर समाज 14 साल तक सरयू तट पे उनका इंतज़ार करते रहे। जब राम जी वापस आए तो उन्होंने पूछा, अरे आप क्यों नहीं गए? जब उन्होंने बोला कि आपने तो नर नारी को जाने को बोला था, हम कैसे जाते? तो तब जाके राम ने हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया कि द्वापर में सभी युगों में आपका उद्धार होगा, सम्मान होगा। लेकिन आज जो कलयुग है इसमें कहीं ना कहीं त्रेता युग की शुरुआत हो गई है और फिर से हमारा आदर और सम्मान इस समाज के लिए और इस देश के लिए है। और ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए आशीर्वाद है कि जिसके भी घर आप जाओगे वहाँ सबका कल्याण होगा, धन प्राप्ति होगी, सुख शांति होगी और आपका आशीर्वाद हर किसी को फलेगा। आपकी दुआओं से तो हर कोई चाहता है कि आपकी दुआएं मिल जाएं। बस हमारी दुआएं पूरे देश के साथ है, हमारी सरकार के साथ है। अगर इस टाइम की सरकार अगर नहीं होती तो शायद राम जी को और 500 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन निमित्त के लिए चाहिए, जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि राम लक्ष्मण और भरत, ये दो ही भरत और लक्ष्मण इतने दुखी थे अपने भाई के लिए, वैसे ही हमारे मोदी जी भरत है कि उन्होंने उनके मिलाप करके अपने घर में ला रहे हैं। और लक्ष्मण जी हमारे सीएम थे जिन्होंने जिनकी बार बार रक्षा की है, पल पल उनके साथ रहे हैं। उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे विरोधियों के हमले होने के बाद भी हमारे सीएम कहीं रुके नहीं हैं। उन्होंने अच्छा काम करना था, सनातन को ऊंचा करना था। आज कहीं ना कहीं वो अपने काम में साकार हुए। दीदी, जब अब एक और वनवास श्री राम ने पूरा कर लिया है तो ऐसे में विपक्ष इस तरह की बातों को, इस तरह के माहौल को क्यों क्रिएट कर रहा है? ये तो क्रिएट होगा क्योंकि विरोधी नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा? विरोधी नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। आज राम जी का आना हमारे सनातन के लिए, हमारे भगवे के लिए और हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात है। और हम सबसे सशक्त और बड़े देशवासी हैं कि आज हम दुखी भी नहीं हैं और सुखी इतने हैं कि राम राज्य में हम हमारा प्रवेश कर रहे हैं और आज से राम राज्य शुरू होगा। दीदी, लगभग सभी विपक्षियों ने भगवान श्री राम के दर्शन करने से 22 तारीख को आने से मना कर दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब धर्म पर दोबारा से भगवान किसी के घर नहीं जाते हैं उनको इनवाइट करने के लिए। उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके मन में राम है वो आएगा, जिसके मन में नहीं है अपने घर में बैठ के हमारा जो जल्लोष और उल्लास का प्राण प्रतिष्ठा का दिन है वो घर में बैठ के वो खुशी से देखेंगे और राम को हाथ जोड़ेंगे। सिर्फ हमारा ईगो कहीं ना कहीं आगे आता है, आड़े आता है, तो हम कैसे जाए, यही बात सबके दिल में है। लेकिन सबके दिल में राम है, वो इंतजार कर रहे हैं कि एक जो मुद्दा था हमारे देश के लिए, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी जाने गई है दो मसले के लिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पूरा होने के बाद सभी सुखी है। बस एक नाम है कि नहीं, मैंने नहीं कर पाया तो कोई और तो कर रहा है।
पूरे देश का आप लोग नेतृत्व करते हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपके साथ आपको देखना चाहते हैं, तो क्या इस तरह से देख रहे हैं आप कांग्रेस की इस बात को कि हम लोग वहां दर्शन करने नहीं जाएंगे, उन्होंने न्योता ठुकरा दिया, ये सब कहाँ तक ठीक है? ये बोल रही ना कि अपना अपना ईगो है, जिसको आना है वो आएगा। राम किसी के लिए इंतजार के लिए नहीं बैठे, हम राम के इंतजार के लिए थे, हमारी सरकार के इंतजार में थे, क्योंकि कभी तो महल बनेगा और हमारा जो सनातन का जो झंडा है जिसके लिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसे लेके हम घर आ रहे हैं। सनातनियों की अगर बात की जाए तो सभी विपक्षी पार्टी सनातनी बनने की कोशिश तो करते हैं, फिर आपने ईगो की अभी बात करी, तो फिर इन लोगों में ईगो किस बात का दिखाई दे? इस बात का है कि मेरे हाथ से नहीं हुआ तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे देश की और हमारे समाज की एक नियति है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो 10 लोग मुझे बोलेंगे कि अरे ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं करने भी नहीं दूंगा और मैं खुद भी नहीं करूंगा। इस तरह सा विचारधारा जो है ये जल्दी जल्द खत्म हो जाएगी और राम राज्य का राज हमारे देश में आएगा। ओवैसी के इस बयान को आपने देख रहे हैं कि मंदिर बन भी गया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं तो बताऊंगा अपने बच्चों को, आने वालों को, कि वहां तो मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। या आने वाली जनरेशन को बताने की जरूरत नहीं है। आने वाली जनरेशन इतनी स्ट्रांग होगी राम राज्य में कि उन्हें ये सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो सनातन है, जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो अपने आप में एक सनातनी और अपने राम जी का भगवा लेके चलते हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। आने वाली ये छोटे छोटे बच्चे, आने वाली जो जनरेशन है, ये अपने आप सारी चीजें समझ जाएंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर दीदी क्या कहना चाहती है? पहले हम तो हिंदू बने, हमारा देश तो हिंदू बने। जो ये बातें करते हैं ये पहले खुद हिंदू बने, फिर राष्ट्र की बात करें। इनको पता ही नहीं कि सनातनी हिंदू है और सनातनी धर्म इस देश पे है। ये जबरदस्ती के ढकोसले है कि हिंदू राष्ट्र बने, ये बने, कुछ नहीं होने वाला। जो सनातनी वो सनातनी रहेगा। आप तो कई दिनों से यहाँ पर हैं, विकास की बात करता है विपक्ष, कहता है कि यहाँ के लोगों का रोजगार मिलने की बजाय छीन लिया जाएगा। रोजगार के लिए रेलवे स्टेशन यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे ऑटो रिक्शा बढ़ गए हैं, एयरपोर्ट बन गया है, ऐसी इतनी सारी मूलभूत चीजें यहाँ पर बनी है जिसके रोजगारी को फूल वाले बढ़ गए, मिठाई की दुकानें बढ़ गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए? रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार छीन थोड़ी रहा है। रोजगार देखो आप, कहीं नई नई दुकानें खुली, नए फूल वाले बैठे, कितने लोगों को से देखना चाहता है जो देख नहीं रहा है? क्या विपक्ष कौन सी ऐसी आंखों से देखना चाह रहा है, देख नहीं? बस उसकी आंखों पे जो पट्टी बांधी है काली, वो निकाल देंगे तो सब कुछ सनातनी हो जाएंगे, तो सब कुछ अच्छा ही दिखेगा उन्हें। साबित तो करते हैं कि हम सनातनी हैं, पर दिखते क्यों नहीं? पर यहाँ आने चाहिए ना, यहाँ आ जाए, राम जी के दर्शन कर ले, राम जी को मिल ले, बाद में वो सनातनी कहलाएंगे। पर वो तो मना कर रहे हैं साफ तौर पर, सारे विपक्ष वाले कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, तो नौटंकी कर रहे हैं। वो जो राम को चाहेंगे वो आएंगे, जो राम को नहीं चाहेंगे उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं मोदी जी नौटंकी कर रहे हैं मंदिर बनाने के नाम। उन्हें बताइए कि पहले अपना स्टेट संभालिए, उसके बाद दूसरे स्टेट में दखल डालिए। पहले अपने आप को सुधारेगा तभी तो दूसरों को सुधारेगा। पर ये लोग सीएम है, इन लोगों को देश देखता है, दुनिया देखती है, पर ये लोग मैसेज क्यों इस टाइप का दे रहे हैं? वो तो देना है क्योंकि उनको किसी के पेट में हजम नहीं हो रहा है कि हमारा राम मंदिर बन रहा है और हमारी सरकार की जो अच्छाइयाँ है वो सारे समाज में फैली है और आने वाले युगों में भी हमारी सरकार यही रहेगी। और ये तो राजनीति है, इसको तो कोई समझ नहीं सकता है। सवाल बस दीदी एक और है कि फैजाबाद से अयोध्या तक का सफर आपने भी जरूर देखा होगा, तो वो सफर कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। ये नंबर 1 का डेवलपमेंट है। अयोध्या के जिस दिन राम जी अपने घर में बैठेंगे उसके बाद जो डेवलपमेंट यहाँ पर होगा ये देश का नंबर 1 होगा और ये एक तीर्थ क्षेत्र बनेगा। यहाँ पे जैसे हम 4 धाम जाते हैं, सभी लोग यहाँ दर्शन करके आएंगे और यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और इकोनॉमी हमारे देश की और बढ़ेगी। जैसे उज्जैन है, वाराणसी है और ये 3rd नंबर पे अयोध्या है, उसके बाद मथुरा है। तो इकोनॉमी सिस्टम बढ़ेगा, रोजगारी बढ़ेगी। सिर्फ काम करने वाले के दिल में चाहिए कि मुझे काम करना है, रोजी रोटी कमानी है, वही कर सकता है। जिसके दिल में काम नहीं है वो नहीं कर पाएगा। क्या लगता है, मथुरा की बात की, काशी की बात की, अयोध्या तैयार है, तो क्या लगता है कि विपक्ष जब ये कहता है कि आप लोग सारे मस्जिदें तोड़ के जो है मंदिर बनाना चाहते हैं, इस तरह के बयानों, जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है वो हम सब आज की जनरेशन भोग रही है। आज हम उसको मिटाना चाहते हैं और नया कुछ हमारे देश में लाना चाहते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जब दर्द होता है तो दवा की जरूरत होती है, उनको ये बताइए कि पहले अपने स्टेट में 10 हॉस्पिटल बनाए, अपने देश की सुरक्षा करें। क्यों वहाँ स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जाके काम करते
करते हैं। पहले अपने स्टेट में इंडस्ट्री लाओ, फिर ये बात करो। अब तो अम्मावा मंदिर जो बना है उसमें 110 किलो का सोने का कलश जो है बिहार से आया है, और वहाँ वो मंदिर जो है वो 10 हॉस्पिटल है, वो तो भाव है, वो तो भाव है। जिसके मन में राम है, जिसके मन में सीता है, जिसके मन में लक्ष्मण भरत है, पूरा दशरथ परिवार है, वो तो सभी आएंगे। ये सब बेतुके बातों से कुछ नहीं होने वाला। देशवासियों को एक अच्छा सा संदेश दे दीजिए इस वक्त। मैं चाहती हूँ जो भी हमारे राम भक्त हैं वो 22 तारीख को यहाँ आने वाले हैं, वो बहुत सेफली आए, अच्छे से आए, आसपास के लोगों का ख्याल रखें और बहुत शांतिपूर्वक राम प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होने दे और राम जी का आशीर्वाद अपने घर लौटे और सभी लोग आराम से अपने घर में बैठ के राम जी की पूजा करें, अपने घर में दिए लगाएं और राम जी का आशीर्वाद के साथ नए राम राज्य की शुरुआत करें। देश में दिवाली बस अब दोबारा से बनने वाली है और ये सबसे बड़ी 500 साल की दिवाली है। 2 दिवाली मनेगी। एक तो ये गई जो दिवाली है, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, और ये दिवाली पे 22 तारीख को मेरा सबसे अनुरोध है कि घर पे रहिए, दीप जलाए और मिठाई बना के आप भी खाए, अच्छा खाना बना के और गरीब बच्चों को खिलाए। जय श्री राम। ओम नमः। विपक्ष को और जरा सी बस। सभी लोग संभल जाइए, सभी लोग राम का आशीर्वाद लीजिए। आने वाले सालों में सबका नंबर आएगा, एक के पीछे एक, कोई पीछे नहीं रहेगा। सबको अपने अपने पार्टी में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्टेट में काम करने का मौका मिलेगा। जो राम को भजे वो सारे देश को भजे। जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष है दीदी माँ, जय श्री राम का उद्घोष है। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक में भी बड़ा भारी उत्साह है। क्या कहना चाहती हैं आप? आइए, क्या कहना चाहती हैं? मंदिर बन रहा है, क्या लग रहा है आपको? बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। राम भक्त अच्छे इसी तरह से आते रहे, अच्छी तरह सेवा होती रहे। सब योगी मोदी का ये कमाल है, सब सनातन धर्म को जागरूक किया है। बहुत अच्छा लग रहा है इस राम की भूमि पे। राम की भूमि पे अच्छा लग रहा है। मोदी और योगी नहीं रहते तो आज नहीं बनता। अच्छा जी, मोदी योगी हैं तो आज राम मंदिर बना है, नहीं रहते तो नहीं बनता। नहीं भाई, कोर्ट ने बनवाया है क्या? तो उनके पीछे हाथ है ना, उसके पीछे भी हाथ है मोदी और योगी का। कोर्ट ने तो फैसला दिया ही है। अगर यहीं पे कांग्रेस रहते तो कोर्ट भी जवाब नहीं देते कि ये मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस कह रही है ताला तो सबसे पहले हमने ही खुलवाया था। तो कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस जो है वो कुर्सी के लिए जो है कुछ भी कर सकता है, बहुत नीचे हद तक जा सकता है। राजीव गांधी ने सबसे पहले ताला खुलवाया था। ऐसा कुछ नहीं। मोदी आज अगर है तो सब कुछ है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या क्या काम कर दिए हैं मोदी जी ने? मोदी जी क्या काम नहीं किए वो बता दीजिए आप हमको, क्या काम नहीं किए जी? बता रहे कह रहे मंदिर के नाम पर तो नौटंकी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम अभी पूजा करने जाए, अगर हमको कोई बोल दे कि नौटंकी कर रहा है तो गलत है ना। हाँ? तो फिर भगवान मोदी जी आके भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो उनको गलत बताया जा रहा है। तो राहुल गांधी क्या वो जो पूजा नहीं करे, उनको मना किया है पूजा करने से। उनको न्योता दिया गया कि आके आप भी पूजा कीजिए। उन्होंने भगवान के घर आने से ठुकरा दिया। भगवान क्यों ठुकरा दिया? कुर्सी के लालच में, ताकि मुस्लिम भाइयों उसको वोट बैंक को सेट करना चाहते हैं। जी जी, वोट के कारण, ताकि हम मंदिर पहुंच जाए तो मुस्लिम भाई हमको भी वोट ना दे। बस वोट की जल्दी जो है वो भगवान को भी पूजा करना छोड़ दिए जी। अब इससे वो नीचा हद तक कहाँ जा सकते हैं? कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी में कर दिया है इसीलिए तो कि चुनाव आ रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को इतना दिन से हम नहीं पूजे, अब नहीं पूजे तो कब पूजे? भगवान को इतना दिन से तो हम नहीं पूजे, अब हमें अक्ल आया है कि पूजना चाहिए भगवान को। भगवान श्री राम कहाँ हैं? जहाँ पे आए थे वहाँ पे मंदिर उनका नहीं है, अब तो पूजे जल्दी से। सनातनी जाग गया है पूरा। जी एकदम जाग गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मतलब कैसे देख रहे हैं इस बार जो है? कह रहे हैं कि मोदी जी अचानक से नौटंकी शुरू कर दी है। नौटंकी नहीं है, सनातन धर्म को जागरूक करने का कार्य जो सो रहा था हमारा हिंदू, हमारा सनातन धर्म, उसको जाग। जय श्री राम। हिंदू है, जय श्री राम। हिंदू है कि नहीं है? सपोर्ट करिए राम को, कृष्ण को। कर रहे हैं हम। तो काहे कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मोदी कर दिया? हम तो विपक्ष कह रहे हैं, कर दिया। चाचा तब से राहुल राजू, अब इधर आ जाइए। तब से राजू ताला खुलवाया। चाहता तो हो जाता, कांग्रेस कर देता, कांग्रेस नहीं किया। तो क्या नौटंकी किया? हाँ, मियाँ में मिल गया, हिंदू मुसलमान के झगड़ा फंसा दिया। कौन करा रहा था झगड़ा उस समय? कांग्रेस रहा, कांग्रेस। अब मुलायम
मुलायम 30 अक्टूबर 2 अक्टूबर के गोली चलवा दिया हिंदू पर। हिंदुस्तान हिंदू का है, मुसलमान की नहीं है। मुसलमान अरब से आया है। तो विपक्षी तो कह रहा है चाचा कि जल्दी जल्दी मंदिर बना रहा है। एक कहता बेपत्ती के है आजकल कोई न। जब से इंदिरा गांधी मर गया, नेहरू मर गया, लाल बहादुर, तब से कोई न। सब खबू सवारी सब पॉकेट भरने वाला है। कह रहे विपक्ष वाले कह रहे हैं हम नहीं आएंगे मंदिर। आवे चाहे नहीं अब 50 आएंगे, 1000 आएंगे। बहुत। कौन चलवाया था 92 में गोली? मुलायम 30 अक्टूबर का 2 अक्टूबर और कल्याण सिंह सुधार किया। आप तो वहीं होंगे इस समय। हाँ देखा होगा। हाँ। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कौन विश्व हिंदू पर हम नहीं आएंगे। अखिलेश यादव बनारस में सब मिलकर चुनाव लड़े, जीते नहीं जीता। आप का जीती है? अब तो मोदी जोगी हिंदुस्तान मतलब सिर्फ मोदी योगी बने हैं। कह रहे काम तो कुछ करा ही नहीं है। अरे अब राष्ट्र हिंदू होगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा भारत। जय हिंद जय भारत। ममता बनर्जी कह रही है मोदी जी मंदिर नौटंकी कर रही है। बंगाली क्या करेगा? ममता बनर्जी सब उत्तर प्रदेश बिहार प्रांत रहेगा। 100 हिंदुस्तान हमारा। अब बिहार के नेता कह रहे हैं कि दर्द हुआ है। पहले आजाद हुआ है। राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू मंत्री था। और अली गली पचकलिया आजकल है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना सही था। सही। और जे रहा वो सत्ता चलाया। अब सत्ता चलाने वाला नहीं है। मोदी था, भारत का कल्याण कर दिया। कांग्रेस पार्टी बंगाल में अमेरिका रूस का पीछा चलता रहा। अब मोदी जी 55 देश के बुला के साथ चल रहे। हिंदुस्तान का भी 1 नंबर पर है। हिंदुस्तान विश्व में 1 नंबर पर है। हिंदुस्तान 1 नंबर पे आ गया है। हाँ, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र रहेगा। हाँ। वो तो कह रहे विपक्ष कह रहे हम नहीं बनने देंगे। अरे उसको कहलास क्या, सबके जेल में बंद करवा दे। क्या सब हम इंदिरा गांधी के फटकारा नसबंदी या लुक लगाने। ये उत्साह है। देखिए एक बुजुर्ग का भी उत्साह ये है कि माहौल में एकदम गर्मी है।